नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DL स्टडी क्लासेस के प्लेटफार्म में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का पार्ट 22 करेंगे और रीजनिंग के इस सभी वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जा रहा है जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जाके आप लोग रीजनिंग के इन सभी वीडियो को एक बार ज़रूर देखिए ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और पता चल सके कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है कि यदि माइनस का अर्थ जोड़, गुणा का अर्थ घटाव, भाग का अर्थ गुणा और प्लस का अर्थ भाग तो निम्न व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। यानी बोला है कि गुणा का अर्थ घटाव, इस गुणा के जहाँ पे घटाना हो जाएगा। फिर बोला है कि प्लस का अर्थ भाग, इस प्लस जहाँ पे भाग हो जाएगा। आगे बोला है माइनस का अर्थ जोड़, इस माइनस जहाँ पे जोड़ हो जाएगा। और भाग का अर्थ गुणा, इस भाग के जहाँ पे गुणा हो जाएगा। तो बताना है कि इसका मान, इसका जब हम चिन्ह चेंज कर देंगे तो इसे हम हल करेंगे तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो चलिए हल करते हैं। 20 माइनस 12 प्लस 4, 20 माइनस 12 डिवाइड बाई 4 प्लस 16 गुणे 5। देखिए हल करेंगे तो पहले बोर्ड मास का नियम क्या कहता है। बोर्ड मास का नियम कहता है पहले ब्रैकेट, तो ब्रैकेट नहीं है तो पहले फिर ऑफ नहीं है तो पहले डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो 20 माइनस 4 3 12 3 हो जाएगा, प्लस फिर क्या है डिवाइड कर क्या है मल्टीप्लाई, गुणा कर देंगे 16 पंचे 80 हो जाएगा। फिर क्या है एडिशन, जोड़ देंगे 80 20 100 हो जाएगा। फिर क्या बोला है सब्ट्रैक्शन, माइनस कर देंगे तो 100 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 97। देखिए 97 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उस आकृति की पहचान कीजिए जो आकृति पैटर्न को पूरा करती है, घुमाने की अनुमति नहीं है। बताना कि जो आपका आकृति दिया गया है इसके जगह पे इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए आकृति आपका कैसे है, तो यदि हम ये आपका ऐसे बनाया गया है, इसे घुमाया गया है तो अब कैसे घूमेगा आपका। तो अब यदि हम घुमाएंगे तो आपका यह घूमेगा, इस प्रकार घूमेगा। जब इस प्रकार घूमेगा तो इस प्रकार किस ऑप्शन में है, तो इस ऑप्शन में नहीं है तो कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। और ऑप्शन नंबर ए में इसी प्रकार से है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन आपका तर्क से है कि दिए गए कथनों में से कौन सा तर्क कथन को सही तार्किक रूप से अंकित रूप को पूर्ण करता है। कथन है नैना माही से पेन मांगती है, यानी जो नैना है ये क्या करती है, माही से पेन मांगती है। देखिए निष्कर्ष क्या है, नैना के पास पेन नहीं है, या तो उसके पास पेन नहीं होगा तभी पेन मांग रही है, तो बिल्कुल सही है यह। नैना कुछ लिखना चाहती है, यानी पेन मांग रही है तो हो सकता है कुछ लिखना भी चाहती होगी, तो यह भी सही है। तो इसका हो जाएगा केवल 1 और 2 अनुसरण करते हैं, यानी कि दोनों सही है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं ऐसा नहीं पूर्ण विश्वास करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स जरूर बताइए। अगला क्वेश्चन दिया गया है। देखिए क्वेश्चन आपका डाइस से है, अब का यह आपका ओपन डाइस है। दिए गए विकल्प में से प्रश्न आकृति में खुले घन के आधार पर कौन से आकृति उत्तर आकृति बनाई जा सकती है। देखिए इनके पहले हम क्या करेंगे, इनका अपोजिट पहले निकालेंगे, इनमें अंतर देख के अपोजिट निकालेंगे। तो देखिए राज का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो राज का अपोजिट हो जाएगा आपका पिंकी हो जाएगा। फिर देखिए यदि ग्रेटर देन का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो हच हो जाएगा। यदि ग्रेटर देन का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो हच हो जाएगा। फिर देखिए आपका स्टार का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो सिग्मा हो जाएगा। स्टार का अपोजिट क्या हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा। अब सेम इसी लॉजिक सॉल्व करेंगे, तो जब इसे हम बंद पासा बनाएंगे तो जो अपोजिट है यह सामने दिखेगा नहीं, यानी कि जो अपोजिट होता है वह पीछे छिप जाता है। तो या तो राज दिखेगा या तो पिंकी दिखेगी, या तो इसमें हच दिखेगा या तो ग्रेटर दिखेगा, या तो स्टार रहेगा या तो आपका सिग्मा रहेगा। देखिए देखते हैं, जिसमें दोनों होगा वह गलत हो जाएगा और जिसमें सभी में इससे एक होगा वह आपका सही हो जाएगा। देखिए यहाँ राज है तो इसमें क्या है, पहले देखिए ये ग्रेटर देन है, ये ग्रेटर देन और हच दोनों है, ये दोनों आपके मिल गए हैं तो ये आपका नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पिंकी है तो पिंकी है, ठीक है, और स्टार है तो स्टार है, लेकिन ये ग्रेटर देन है, स्टार ये ग्रेटर देन दोनों है तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए यहाँ क्या है, ये ग्रेटर देन है और स्टार है, ये दोनों है तो ये भी आपका नहीं होगा, ये आपका नहीं होगा क्योंकि ये सामने दिखते नहीं हैं जो अपोजिट होते हैं। अब देखिए
ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं, इसमें क्या दिया गया है, राज है तो राज है, ठीक है, फिर स्टार है ये भी ठीक है, फिर ग्रेटर देन है, यानी ये है और आपका ये है, तो यह लेकिन ये आपके नहीं है, तो यह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें से आपके अपोजिट पर्सन नहीं दिख रहे हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन के ये इशारे से क्वेश्चन है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा वह मेरे पिता के इकलौते बेटे की दादी की इकलौती बहू है। महिला उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है? तो चलिए देखते हैं। एक लड़की है वो क्या कहती है, एक महिला को इशारा करती है, यानी कि ये क्या करती है, ये महिला की ओर इशारा करती है और कहती है एक लड़की ने कहा वह मेरे पिता के इकलौते बेटे, यानी कि लड़की बोलती है कि मेरे पिता के इकलौते बेटे, बोलती है कि वह मेरे पिता, यानी लड़की के पिता के इकलौते बेटे, यानी कि उसके पिता के इकलौते बेटे क्या हो जाएंगे, ये इसके पिता के इकलौते बेटे उस लड़की क्या हो जाएंगे, भाई हो जाएंगे, बेटे। फिर आगे बोली है इकलौते बेटे की दादी की इकलौती बहू है। इस बेटे की दादी कौन हो जाएंगी, तो इसके पिता की माँ हो जाएंगी। पिता की माँ ही दादी कही जाती हैं। दादी की इकलौती बहू है, यानी कि दादी की इकलौती बहू है, यानी कि इसके पिता के माँ की बहू है, यानी कि पिता क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। क्या है, बहू है। कौन है, बहू कौन है आपकी, तो बहू आपकी कौन है, तो बहू आपकी वही महिला है। बोला है कि बहू है, और बहू कौन है, तो वही महिला है, बहू है, कौन है, तो यही महिला के बारे में बोल रहा है कि महिला ही बहू है। तो अब समझिएगा उस महिला का लड़की से किस प्रकार संबंध है, यानी जो महिला है, यानी कि वो जो बहू है वह लड़की क्या लगेगी। तो देखिए लड़की बोलती है एक मतलब महिला को इशारा कर रही है, ठीक है। तो लड़की क्या बोलती है कि वह मेरे पिता, यानी लड़की के पिता की इकलौते बेटे, यानी कि उसके इकलौते बेटे, यानी कि लड़की के भाई हो गए, इकलौते बेटे की दादी, यानी कि पिता के माँ की इकलौती बहू है, यानी कि पिता के माँ की इकलौती बहू, यानी कि पिता की पत्नी हो जाएगी। बहू है यानी कौन है, बहू, तो वही महिला है जिस महिला को इशारा कर रही है लड़की। तो महिला लड़की से किस प्रकार संबंधित है, जो महिला है लड़की क्या लगेगी, तो ये दोनों भाई बहन हो गए। तो ये दोनों क्या हो गए, देखिए ये पिता, ये माता और ये दादी माँ, और दोनों ये क्या हो गए, भाई बहन हो गए। तो क्या है कि लड़की से किस प्रकार संबंधित है, जो वह बहू है यानी जो महिला है वह लड़की क्या लगेगी, तो लड़की की आपकी माँ लगेगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका कथन निष्कर्ष से है। क्वेश्चन है कि दिए कथनों में से कौन सा निष्कर्ष कथनों का सही तार्किक रूप से अनुसरण नहीं करता है। देखिए सभी महिलाएं फूल हैं, जितने भी महिलाएं हैं क्या हैं, तो फूल हैं, फ्लावर हैं। फिर बोला है सभी फूल पेड़ हैं, यानी जितने भी फूल हैं क्या है, पेड़ हैं, यानी ट्री हैं। फिर निष्कर्ष क्या बोल रहा है कि सभी महिलाएं पेड़ हैं, यानी जितने भी महिलाएं हैं वह पेड़ के अंतर्गत हैं, यानी कि ट्री के अंतर्गत हैं, तो यह बिल्कुल सही बोल रहा है। दूसरा देखिए सभी पेड़ महिलाएं हैं, यानी जितने ही ट्री हैं क्या यह महिला के अंदर है, तो यह महिला के अंदर नहीं है, यानी कि सभी महिलाएं पेड़ तो हैं लेकिन सभी पेड़ महिलाएं नहीं हैं, तो यह आपका गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, केवल एक अनुसरण करता है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा नहीं पूर्ण विश्वास करता हूं कि ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स जरूर बताइए, ताकि अगले आने वाले वीडियो में हम उस डाउट को अच्छे से क्लियर कर सकें। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इसी प्रकार के ऑल गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, करंट अफेयर्स, वॉल्यूशन संबंधी क्वेश्चनों को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।